दोस्तों जब भी बात आती है एलसीएम फाइंड करने की क्वेश्चन करते समय, तो हम ये चाहते हैं कि 2, 8, 16, 96 इस तरह से हम नंबर को पढ़ें, डिजिट्स को पढ़ें और इस तरह से हम एलसीएम उसका फाइंड कर दें। और 8, 16, 18, 32 इस तरह से रीड करें और उसका एलसीएम इस तरह से फाइंड कर लें। और 3, 6, 9, 16, 18 5 संख्याओं का हो, 6 संख्याओं का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम ये चाहते हैं कि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े और 3, 6, 9, 16, 18 इस तरह से पढ़ के उसका एलसीएम ऐसे फाइंड कर दें। तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, तभी तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं किस तरह से हम बिना फैक्टर्स किए किसी भी नंबर्स के ग्रुप का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो को 2 फेज में खत्म करेंगे, यानी कि 2 फेज में खत्म करेंगे। किस तरह से? फर्स्ट फेज में हम समझेंगे जो हम फैक्टर्स निकालते हैं पहले नंबर्स का, उसके बाद जो एलसीएम निकल कर आता है उसका तरीका क्या है। उसके बाद अगले फेज में समझेंगे कि किस तरीके से लॉजिक लगाकर और बहुत कम समय में हम कुछ नंबर्स का, ग्रुप ऑफ नंबर्स का एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फेज 1 को और निकालते हैं कुछ नंबर्स का एलसीएम। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 12, 18 और 16 का और उनके फैक्टर्स करके उसकी हेल्प से एलसीएम निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 12, 16 और 18 के फैक्टर्स कर लिए हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 12, 2 2 4 2 8 2 16, 2 3 6 3 18। तो सभी नंबर के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स कर लिए हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं उनको पावर्स में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है पावर एंड एक्सपोनेंट का? वो ये कहता है अगर 2 बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 1 और 1, 1 + 1 पावर ऐड होकर 2 हो गई और बेस सेम है तो वो 2 रहा, मल्टीप्लाई में 3। सेम ऐसे ही इस तरफ करना है। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो यानी कि सबका बेस सेम है 2 और 4 बार आ रहा है 2, तो उसकी पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट में भी यही करना है। अब 3 2 बार आ रहा है लेकिन 2 1 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और 2 तो है 1 बार, तो उसकी पावर तो 1 ही रहेगी। और जिसकी पावर 1 होती है उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि 2 × 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो नंबर आ रहा है सबसे ज्यादा पावर किसकी है उसमें। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है × 3, लेकिन नेक्स्ट वाले में 2 की पावर 4 है, उसके बाद नेक्स्ट में 2 की पावर कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो 2 की पावर है वो 4 देखने को मिली हमें इन तीनों नंबर्स के फैक्टर में, तो उसको चुन लेना है। तो सेलेक्ट कर लिया हमने 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब 3 नंबर भी आ रहा है, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हमको मैक्सिमम वाली को सेलेक्ट कर लेना है। तो 3 की पावर यहां पर 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, तो ये 16 हो गया, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 9 के इक्वल होता है, क्योंकि पावर 2 का मतलब उसको उतनी बार रिपीट करना है, तो 3 3 = 9, तो 9 यहां पर आ गया। 16 की 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ये हमारा एलसीएम है। तो दोस्तों ये तो वो तरीका है जिस तरीके से हमको कॉपी में रिप्रेजेंट करना होता है जब हम अपने स्कूल के या फिर कॉलेज वगैरह की कॉपी में इस चीज को निकालते हैं। लेकिन वो तरीका क्या है जिससे हम एलसीएम को बहुत इजीली निकाल सकते हैं और लॉजिक लगाकर कम समय में निकाल सकते हैं? तो वो फेज 2 में समझेंगे। ये फेज हमारा यहीं फिनिश होता है। तो दोस्तों फाइनली हम अपने लास्ट फेज में आ चुके हैं वीडियो के। इस फेज में हम समझेंगे किस तरह से बहुत ही कम समय में हम एलसीएम फाइंड कर ले कुछ नंबर्स का। सबसे पहले 18, 16, 48 दे रखा है। अब तरीका क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यानी कि हमें ग्रेटेस्ट डिजिट यानी ग्रेटेस्ट नंबर देख लेना है। ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो 48 है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद ये देखेंगे कि 48 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर यहाँ प्रेजेंट हैं। जो नंबर प्रेजेंट है उनको कट करते हुए चले जाना है। जैसे कि 4 है, 4 48 को डिवाइड कर सकता है, 12 4 = 48 होता है, तो 4 को हम कट कर देंगे इस तरह से। 8 भी 48 को डिवाइड कर सकता है, 8 6 = 48 होता है, तो 8 को भी कैंसिल कर देना है। 16 3 48 यानी 16 3 = 48 होता है, तो 16 को भी कट कर देंगे। लास्ट में जो नंबर बचता है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा इन चारों नंबर का 48। सेम स्टेप फॉलो करते हुए जाना है और सारे नंबर्स का एलसीएम इसी तरह से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि 90 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो 90 को सेलेक्ट कर लिया, उसको अंडरलाइन कर लेंगे।
उसके बाद 90 को डिवाइड करने वाले जो जो नंबर प्रेजेंट हैं उन सारे नंबर को कट करते चले जाना। जैसे कि 5 है, 5 90 को डिवाइड कर सकता है तो 5 को कट कर दिया, 15 भी कर सकता है 15 को भी कट कर दिया, 16 नहीं कर सकता। अब 16 नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या करना है, 90 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आने वाला नंबर 60 से डिवाइड हो सके। जैसे कि अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 93 जा 270 हो जाएगा। क्या 60 से डिवाइड हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो इस बार इसको 2 से करके देखते हैं। 19 2 जा 180, 180 ये डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब कि अब हम 60 को भी कट कर देंगे और हमारा एलसीएम बन जाएगा 180। ये वाली जो चीज़ है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको 1-2 बार कर कर देखना पड़ेगा। अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छी है तो ये इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस पर, 7 13 21। अब 7 13 21 में सबसे पहला स्टेप वही है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को सेलेक्ट करना है। 21 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 21 को डिवाइड करने वाला एक नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर 7, उसको कट कर देंगे। अब 13 21 को डिवाइड नहीं कर सकता। 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनको सिंपली क्या है, बचे हुए रेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 13 की 21 में करेंगे तो 13 1 जा 13, 1 कैरी हो गया, 13 2 जा 26 और 1 27, 273 इसका आंसर हो जाएगा। 579। अब 579 में सारे ही नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 9 को यहाँ सेलेक्ट भी कर लें तो ना तो 5 डिवाइड कर सकता 9 को और ना ही 7 डिवाइड कर सकता 9 को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जहाँ कोई किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा वहाँ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 जा 35, 35 मल्टीप्लाई में 9 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 31, 315 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये तरीके फॉलो करके आप टाइम बचा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने स्कूल के एग्जाम में इस तरह से रीचेक कर सकते हैं। बट आपको प्रेजेंट उसी तरीके से करना है जैसे हमने फेज 1 में किया था। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा देना।